अमीर और गरीब बहुओं की पहली रसोई। अरे अली अहमद, जल्दी से रेडी हो जाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो। अरे मम्मा बस हो गए। जल्दी करो, मैंने नाश्ता लगा दिया है। जी मम्मा बस आ गए। और साथ ही दूसरी जेठानी वो भी अपने बच्चों को भेज रही होती है और उन्हें बाहर भेजकर कहती है, ठीक है, अब आप दोनों अपना ख्याल रखना और खाना टाइम से खा लेना। और बिलाल, जो मैंने लिस्ट दी है उसको याद से लेते आना, भूल ना जाना। ठीक है मम्मा, अब जाने भी दे, लेट हो रहे हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ, अल्लाह हाफिज। अरे बेटा जल्दी करो, वो दोनों चले भी गए हैं और आप दोनों देखो जरा। अरे मम्मा, हम कौन सा स्कूल जा रहे हैं, हम तो ऑफिस जा रहे हैं ना। आप हमें ऐसे भेज रही हैं जैसे हम स्कूल जा रहे हो। मुझे तो अपने स्कूल के टाइम याद आ गए। मम्मा सुबह सुबह उठा देती थी, उठ जाओ उठ जाओ। अब आप लोग उठोगे क्या, कहानियाँ ही सुनाते रहोगे, जल्दी से उठ जाओ। भैया आप सही कह रहे हैं, ये दिन तो हमारे बहुत अच्छे थे। वो दोनों अपने अपने बेटों को भेज देती हैं और अपने अपने पोर्शन की सफाइयाँ भी करवा लेती हैं और ये दोनों इकट्ठी बैठ जाती हैं। और देवरानी कहती है, अरे जैनब, मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ हम रोज अपने बेटों को भेजकर अकेले बैठ जाते हैं, क्यों ना हम अपने अपने बेटों की शादियाँ करवा दें, हमारे पास बहू आ जाएगी। हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं अपने बेटों की शादी गांव की लड़की से करूंगी। गांव की लड़कियां बहुत सुलझी हुई और समझदार होती हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तो अपनी बहुएं शहर से ही लेकर आऊंगी, मॉडर्न, जो फैशनेबल हो, जिनको आजकल की ड्रेसिंग का पता हो। लेकिन मैं तो गांव से लेकर आऊंगी, वो यहाँ पे आएंगी, मैं उनको खुद ही समझा लूंगी ड्रेसिंग, आजकल के तौर तरीके। साथ ही उसकी बेटी बोलती है, अरे मम्मा, आप दोनों तो बहस में ही लग गयी। भाइयों को तो आने दे, क्या पता उन्होंने लड़की पसंद की हो। हाँ तुम ठीक कह रही हो, अब उनके आने का वेट करना होगा। कुछ देर बाद जब सब ऑफिस से आ जाते हैं तो इनकी माएं इन्हों को फ्रेश होने का टाइम देती हैं। जैसे ही फ्रेश होकर वो इनके पास आते तो कहते, मुझे तो लग रहा है आज कोई बात करनी है। अरे हाँ, आज बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अरे जल्दी से बता दो, अब तो मेरे पेट में दर्द भी होने लग गया। अच्छा, बहुत जल्दी हो रही है सुनने की, थोड़ा सब्र तो कर लो। अरे मम्मा क्या बात है, थोड़ा सा तो बता दे। अरे हम आप सबकी शादी का सोच रहे हैं, क्या आप लोगों ने कोई लड़की पसंद की है? हाँ मुझे एक लड़की पसंद है, उसका नाम प्रीशा है। अच्छा, लड़की पहले ही पसंद कर ली और हमें बताया भी नहीं। अभी तो मामा ने पूछा ही था, आप तो फौरन ही बोल पड़े, लगता है शादी की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। अरे नहीं, मैं तो बस वैसे ही बोल रहा था। अरे हाँ हाँ समझ गई। साथ ही उनकी माँ भी उनसे पूछती है, अरे बेटा आप भी बताओ, आपको कोई लड़की पसंद है? मैं सोच रही हूँ मैं आप दोनों की शादी गांव की किसी लड़की से कर दूं, कि आप दोनों को कोई एतराज तो नहीं? अरे नहीं नहीं मम्मा, हमें कोई एतराज नहीं है, आप हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगी ना। हाँ मम्मा, मुझे भी कोई एतराज नहीं है, आप मेरी शादी जहाँ पे मर्जी कर दें, आप जैसा कहेंगी वैसा ही कर लेंगे। ठीक है, ये हुई ना मेरे प्यारे बेटे वाली बात, मैं कल ही रिश्तों वाले को बुलाती हूँ। और ये दोनों अपने अपने बेटों का रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं और जिस बेटे ने अपने पसंद की शादी करवानी थी उनकी माँ रिश्ता देखने चली जाती है। उन्हें लड़की पसंद आ जाती है और घर आकर अपने बेटे को बताती है, अरे हाँ बेटा, अरे हाँ, लड़की तो बहुत प्यारी है और फैशनेबल भी है, मुझे तो बहुत पसंद आई है। आखिर मेरे बेटे की पसंद लाजवाब है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। इस तरह कुछ दिनों बाद इन सब की शादी हो जाती है और शादी होते ही सब बहुएं जब घर आती तो इनकी सासू माँ इनका इस्तकबाल करती हैं। देवरानी अपनी बहुओं से कहती है, अरे बेटा आप दोनों जाकर आराम कर लो, थक गई होगी। जी माँ जी। और जो अमीर घर से बहुएं आई थी वो सोचती हैं, उफ अल्लाह, ये मैं कहाँ पर आ गई, इतना छोटा घर, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, मैं यहाँ पर कैसे एडजस्ट करूँगी? अरे बेटा किस सोच में पड़ गई? अरे नहीं माँ जी, कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी, बहुत थक गई हूँ। मेरा रूम कौन सा है? साथ ही सास अपनी बेटी से कहती, और ईशा
अपनी भाभी को इसके कमरे में छोड़ कर आओ। जी माँ जी, अभी लेकर जाती हूँ। आए भाभी, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ दूँ। और ये सब रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही सुबह होती, गरीब बहुएं टाइम से नीचे आ जाती हैं, लेकिन जो अमीर बहुएं आई होती हैं वो अभी तक उठी नहीं होती। और उनकी सासू माँ उनके दरवाजे लॉक करती हैं और उनको उठाने का कहती हैं और वो आराम से नीचे आती। अरे बेटा, आ गई आप दोनों, इतनी लेट उठी हो। अरे माँ जी, हम तो घर भी इतने बजे ही उठते थे, इसलिए जाग नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, आज आपकी पहली रसोई है, जल्दी से कुछ अच्छा सा बना कर लाओ। उसकी एक बहू सोचती है, उफ अल्लाह, आज तो पहला दिन है और जाकर किचन में कुछ बनाओ। मुझे तो एक अंडा नहीं बनाना आता और इनके लिए नाश्ता बनाओ, क्या करूँ? और वो दोनों किचन में चली जाती हैं और आपस में बातें करती हैं। अरे प्रिया, क्या तुम्हें कुछ बनाना आता है? अरे नहीं नवाल, मुझे तो कुछ बनाना नहीं आता। समझ नहीं आ रही क्या करें, पता नहीं यहाँ पे हम कैसे रहेंगे। आज का पहला दिन ही बहुत मुश्किल है। और फिर उनकी सास किचन में आ जाती है और आकर के पूछती हैं, अरे बेटा, आप दोनों ने अभी तक कुछ बनाना शुरू क्यों नहीं किया? वो माँ जी, हमें तो कुछ बनाना ही नहीं आता, इसलिए हम क्या करें? अरे बेटा, कोई बात नहीं, मैं किसी हेल्पर को भेज देती हूँ आप लोगों के पास। हाँ, ये ठीक रहेगा। और जैसे ही उनकी हेल्पर उनके पास आती और ये दोनों आराम से बैठ जाती हैं और वो बेचारी सारा काम कर देती है। और वहाँ पर दोनों बहुएं बहुत अच्छा खाना बना रही होती हैं और ये सब अपना अपना खाना टेबल पर लगा देती हैं और सब टेस्ट कर कर इन्हें बताते हैं। अरे वाह, ये खीर किसने बनाई है? बहुत मजेदार है। ये खीर मैंने बनाई है। वाह, बहुत मजेदार है। और ये चिकन पुलाव किसने बनाया है? मुझे तो अपने पुराने दिन याद आ गए। माँ जी, ये मैंने बनाया है खुद अपने हाथों से। अरे वाह बेटा, मुझे तो मजा ही आ गया। और साथ ही प्रिया की सास कहती है, अरे बेटा, आप दोनों ने क्या क्या बनाया है? माँ जी, हमने मैक्रोनी, पास्ता और चिकन रोल बनाए हैं। आप खाकर बताएं कैसे हैं? रुको रुको, पहले मैं खाता हूँ। है तो बहुत मजे के, लेकिन ये टेस्ट तो हमारे हेल्परों के हाथ का है। हाँ, हेल्पर ने ही बनाया है, लेकिन हमने भी साथ मदद की है। ये क्या बात हुई? पहली रसोई और वो भी हेल्पर के हाथ की? अरे अरे बेटा, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाएंगी। पहली रसोई में इन दोनों की तारीफ हो जाती और दोनों अमीर बहुओं को थोड़ी बहुत बातें सुनाई जाती और उन दोनों को बहुत अच्छा इनाम मिलता, गोल्ड के सेट दिए जाते। और जबकि इन दोनों को कुछ पैसे ही दिए जाते और इनको इस पर बहुत गुस्सा आता और वो दोनों रूम में चली जाती हैं और जाकर बातें करती। ये हमारी सासू माँ ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, ये तो कोई बात नहीं हुई। और साथ ही इनके हस्बैंड इनके पास आते हैं और आकर इन्हें कहते हैं, अरे क्या हुआ? ना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या कोई बात हुई है? हाँ, जैसे कि आपको पता ही नहीं क्या बात हुई है। उन दोनों को गोल्ड के सेट मिले हैं और हमें कुछ पैसे, हमें तो इसकी भी जरूरत नहीं है। अरे अरे, इतना गुस्सा नहीं करो, इसमें भी तो आप लोगों की ही गलती है ना। अगर आप दोनों खुद बनाते तो आप लोगों को भी अच्छा इनाम मिलता। आप दोनों भी उनसे जाकर सीख लो। नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी से कुछ भी सीखने की, हमें सब कुछ बनाना आता है। इस तरह रोज रोज ये लोग हेल्पर की मदद से खाना बनवाकर सामने लगा देती और वो दोनों मिलकर और दिल लगाकर रसोई बनाती, जिससे रोज रोज उनकी तारीफें होती और इनकी ना होती, जिससे इनको बहुत गुस्सा आता। एक दिन, अरे बेटा, आप दोनों रोज रोज हेल्पर से खाना बनवाते हो और कुछ भी खुद नहीं बनाते। आप दोनों भी ऊपर वाले दोनों बहुओं से खाना बनाना सीख लो, इससे आप दोनों को भी खाना बनाना आ जाएगा। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि किसी से सीखना, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपका भी खाना सबको अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छे अच्छे इनाम मिलेंगे। जी माँ जी, आप ठीक कह रही हैं, हम कल ही ऊपर जाकर सीख लेंगी। ठीक है, ये हुई ना अच्छी बहू वाली बात। अब आप दोनों जाकर आराम कर लो, सुबह से उठे हो, थक गई होगी। जी माँ जी। अरे वाह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन के आ रहे हैं आप? आप दोनों का
कल से खाना बनाना सीख रहे हैं। हाँ, हमने सोचा कि हम भी कुछ बनाना सीख लें। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह ये चारों मिल जाती हैं और अच्छी दोस्त भी बन जाती हैं और वो दोनों इन दोनों को खाना बनाना भी सिखा देती हैं और सबको इनके खाने भी बहुत पसंद आने लगते हैं, जिससे इनकी भी तारीफें होने लग जाती हैं और इनको भी अच्छे अच्छे इनाम मिलते हैं और फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।